इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे मेरा आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको समय पे पहुंचते रहें। तो ये वीडियोस मैं आपके बहुत डिमांड में बना रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का वीडियो बनाइए, जिससे मुझे बताइए आप कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर अपना कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है। एक रेफ्रिजरेटर ये रेफ्रिजरेटर होता है विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम द स्पेस इनसाइड टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस विल कूल द स्पेस इनसाइड टू द टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर से हीट को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? एनवायरनमेंट में। इसका मतलब क्या होगा कि अंदर के टेम्परेचर को अंदर ठंडा करता है स्पेस को ये, और बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द वेपर कंप्रेसर सिस्टम। ये वेपर कंप्रेसर सिस्टम पे काम करता है। इसकी क्या एप्लीकेशन होती है? बहुत सिंपल है ये। जैसे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है, किस काम आता है? ये फूड ड्रिंक वगैरह रखने काम आता है, मतलब उसको ठंडा करने काम आता है। कोई भी चीज़ अगर अगर रूम टेम्परेचर पर रखी है तो ख़राब हो सकती है, तो ये स्पॉइल ना होने पाए, इसलिए काम आता है ये। बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि हमारा सामान देर तक सही रहता है, ख़राब जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद ये फ्रेश बने, फूड्स में जितने होते हैं फ्रेश बने होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर हम लोग कम टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करते हैं। तो ये जो है इसमें इसकी एप्लीकेशन होती है रेफ्रिजरेटर की भी। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता, क्या प्रिंसिपल होता है। तो बहुत सिंपल है ये वेपर कंप्रेसर सिस्टम पे काम करता है। इसमें होता क्या है कि एक वर्किंग फ्लूइड लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट। इन दिस सिस्टम द वर्किंग फ्लूइड इज कूलेंट विच इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये बहुत आसानी से इवोपरेट भी हो जाता है और कंडेंस भी हो जाता है। ये इस क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आसानी से वेपर और लिक्विड के फेज में चेंज होता रहता है। लिक्विड से वेपर में हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में हो जाएगा, इस तरह से हीट का ट्रांसफर करता रहता है। अब कैसे ट्रांसफर करता है? जब इवोपरेट होता है, इवोपरेट का मतलब होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और बॉडी को ठंडा कर देता है। जहाँ से हीट को एब्जॉर्व करता है उसको ठंडा कर देता है, और लिक्विड से वेपर में बन जाता है। और उसके बाद इस हीट को बाहर निकालना होता है, तो ये क्या करता है ये इट रिजेक्ट द हीट टू द एक्सटर्नल बॉडीज, यानी कि thus creating a cooling effect in the working fluid. It is closed cycle operation। मतलब क्या करता है, ये अपनी हीट को बाहर फेंक देता है, कंडेंसर के थ्रू बाहर फेंक देता है। तो जहाँ पे ठंडा करना होता है वहाँ से हीट को लेता है और हीट को कंडेंसर में जाकर के बाहर फेंक देता है। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा जो है चलता रहता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट होते हैं बेसिकली। सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है, ये जनरली इसकी कैपेसिटी जो होती है, इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट को डिपेंड करती है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। चार बेसिकली मेन कंपोनेंट चार होते हैं इसके अंदर। और बाकी इसमें तीन कंपोनेंट और भी होते हैं जो हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन कंपोनेंट इसके अंदर और होते हैं। इसमें जो है, जिसमें रिसीवर होता है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है। ये देखिए डायग्राम है, मेन चार कंपोनेंट। कौन कौन से मैंने देखिए कंपोनेंट दिखाए हैं यहाँ पे, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये चार कंपोनेंट हमने दिखाए हैं, ये देखिए, ये दिखा है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व और ये इवोपरेटर। यानी हमारा जो सामान रखा होता है वो यहाँ पे रखा होता है, यहाँ पे सामान रखा होता है यहाँ पे। और लिक्विड जो है, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड स्टेट में आता है यहाँ पे, इस ट्यूब के अंदर आता है, इस ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा होता है, और इसके हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। जो भी सामान रखा रहता है हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और सामान हमारे का ठंडा हो जाता है।
खुद रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल जाता है, और वेपर बदलने के बाद ये क्या करता है, वेपर बदलने के बाद जो है ये आता है कंप्रेसर के अंदर आता है। सॉरी, ये इधर से आता है हमारा, ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है हमारे पास, और लिक्विड स्टेट में आने के बाद यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर बदल जाता है, कौन, कूलेंट, और ये चले जाता है कंडेंसर, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर आने के बाद कंप्रेसर क्या करता है, लिक्विड को कंप्रेस करता है। ये वेपर जो होता है, वेपर वेपर को कंप्रेस करता है, यानी हाई प्रेशर पे यहाँ पे वेपर हो जाता है। तो ये वेपर क्या होता है, फिर जाता है इस ट्यूब के अंदर, फिर जाता है तो अपनी हीट को एयर को ट्रांसफर कर देता है, खुद जो है ये लिक्विड में बदल जाता है। तो गर्म हवा यहाँ से निकलती रहती है। ये पोर्शन हमेशा रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है। आपने देखा, कभी हाथ लगा के देखिएगा तो ये कॉइल जो बनी होती है, कॉइल गर्म होती है, यानी अपनी हीट को बाहर ट्रांसफर करती है, इसलिए। फ्री लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व में आता है, जहाँ पे हाई प्रेशर पे, यानी जहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। लो प्रेशर पे फिर से ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, सामान ठंडा हो जाता है, और फिर से ये जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, कंप्रेसर हो जाता है। इस तरह से पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, वो जनरली अपनी हीट को एवोपरेटर्स में लेता है, जो इवोपरेट होकर वेपर बदलता है, और कंडेंसर में वेपर से लिक्विड बन जाता है। इस तरह से हीट को यहाँ से ले करके यहाँ से बाहर फेंक देता है हीट को। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो मैं थोड़ा सा आपको कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ, जो इससे आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए, कंप्रेसर क्या करता है, या मैंने आपको मेंशन किया है कंप्रेसर क्या करता है। देखिए, कंप्रेसर क्या करता है, इट इज ए हर्मेटिकली सील्ड बॉडी होती है। हर्मेटिकली सील्ड बॉडी मतलब होता है कंप्रेसर इज कपल्ड डायरेक्ट विद द मोटर एंड रिमेन इन द सिंगल बॉडी। ये सिंगल बॉडी की तरह से होता है। इसमें वेपर जो होता है लो प्रेशर पे आता है, कहाँ से आता है, इवोपरेटर से आता है, और कंप्रेस हो जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आता है ये, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वेपर, ये वेपर जो होता है इसके अंदर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आता है, और इसी वेपर स्टेट में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे चेंज होता है। फिर कहाँ पे आता है, कंडेंसर के अंदर आता है। कंडेंसर में क्या होता है, ये कॉइल्स होती है बहुत सारी, और इसके अंदर हाई प्रेशर वेपर जो होती है कंप्रेसर से आता है, और कॉइल कंडेंसर में इंटर कर जाता है। कंडेंसर में क्या होता है, जो वेपर जो रेफ्रिजरेंट होती है ठंडी होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी मदद से हो जाती है, एयर की मदद से हो जाती है। और सराउंडिंग मीडियम क्या होता है, एयर होता है। मतलब जो ये जो कॉइल जा रही है, कॉइल के चारों तरफ क्या होती है, एयर होती है, एयर। तो एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर जो को अपनी हीट दे देती है, तो एयर गर्म हो जाती है, और खुद जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा कंप्रेसर काम करता रहता है। फिर क्या होता है, उसके बाद ये आता है एक्सपेंशन वाल्व में, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था। फिर आता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि ये एक तरह से एक्सपेंशन वाल्व को थ्रोटल वाल्व भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे आता है ये, और ये जो है यहाँ से फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आता है। यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें हाई, मतलब हाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है एक्सपेंड होता है, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, और प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह से जो है ये आगे जो है कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर लिक्विड इनटू लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो तो थ्रॉटल वाल्व में क्या होता है, इट कन्वर्टेड हाई प्रेशर लिक्विड इनटू लो प्रेशर लिक्विड। फिर ये एवोपरेटर में आ जाता है। एवोपरेटर में क्या होता है, ये कूलिंग पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे ठंडा करने काम आता है। ये रेफ्रिजरेंट स्पेस के अंदर जाता है, और एवोपरेटर क्या होता है, छोटी छोटी डायमीटर छोटी छोटी ट्यूब होती है ये,
बहुत छोटे डायमीटर की ट्यूब होती है, उसके अंदर जाता है ये, और जाने के बाद जो है ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा जो है जो लिक्विड स्टेट में होता है ये, और लो वेपर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता है, ये जो है इवोपरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको ठंडा कर देता है। इस तरह से 4 इसके मेजर पार्ट होते हैं जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें 2 कंपोनेंट और होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? देखिए, 2 कंपोनेंट इसके अंदर और होते हैं जिसको हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 2 कंपोनेंट के बारे में और डिस्कस करके बताता हूँ अभी आपको। तो ये जो 2 कंपोनेंट हमारे होते हैं, ये होते हैं आपके अदर पार्ट्स में आ जाते हैं, और उस अदर पार्ट्स में आते हैं एक रिसीवर और एक आता है थर्मोस्टेट वाल्व। तो रिसीवर क्या होता है? देखिए, रिसीवर का मतलब होता है कि जो जितना भी कंडेंसर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, ये कंडेंसर से जो है एक वैसल में आता है, इसको रिसीवर कहते हैं। ये इवोपरेटर को सप्लाई कर देता है थ्रू एक्सपेंशन। रिसीवर मीन्स जहाँ पे यहाँ पे कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है लिक्विड स्टेट में और वहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से जो है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इवोपरेटर में आता है। एक होता है थर्मोस्टेट वाल्व। ये कुछ नहीं होता है, ये वाल्व एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है, टेम्परेचर वाल्व होता है, एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जब ये टेम्परेचर हमारा कम या ज़्यादा होता है तो हमारा कंप्रेसर चलने लगता है, वरना कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो लिखा हुआ है इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इनसाइड द सरफेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। व्हेन द टेम्परेचर रीच्ड द सेट टेम्परेचर इट स्टॉप द कंप्रेसर। जब हमारा जब टेम्परेचर अब हमारे हिसाब से पहुंच जाता है तो वो कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है ये काम इसके अंदर करता रहता है। इस तरह से ये डिफरेंट हमारे कंपोनेंट हुए, इस कंपोनेंट के हिसाब से जो है ये हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता रहता है। ये जो है पूरी हमारी साइकिल होती है जो चलती रहती है। तो इस पाइप के अंदर ये जो पाइप बना हुआ है, ये जो हमारा पाइप बना हुआ है, इस पाइप के अंदर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है घूमता रहता है चारों तरफ रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है। तो अगर मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूँ इसको तो कर सकता हूँ कि कंप्रेसर के अंदर क्या आता है हमारे पास, जो रेफ्रिजरेंट आता है वो हमारा जो है लो प्रेशर पे होता है और लो टेम्परेचर पे होता है और वेपर स्टेज में होता है। यहाँ से जो निकलता है हाई प्रेशर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, वेपर फॉर्म में होता है। तो क्या होता है? रेफ्रिजरेंट। फिर कंडेंसर में क्या होता है? ये हीट को सप्लाई करके लिक्विड में बदल जाता है, जहाँ पे ये हाई प्रेशर पे होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसने हीट को ट्रांसफर कर दिया, किसको? एयर को ट्रांसफर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व से जो भी पास होता है रेफ्रिजरेंट, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है, तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर में बदल जाता है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हाई वॉल्यूम होता है। लो प्रेशर हाई वॉल्यूम और लो टेम्परेचर पे ये जो है लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये लिक्विड स्टेट में जो होता है लो टेम्परेचर पे होता है, लो प्रेशर पे होता है, ये इवोपरेटर में अंदर इंटर करता है और ये बदल जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर पर बदल जाता है, मतलब लिक्विड से ये सीधे वेपर में बदल जाता है। इसकी कंडीशन चेंज नहीं होती, यहाँ भी लो टेम्परेचर लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर लो टेम्परेचर है, केवल इसका फेस चेंज हो जाता है। तो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट चेंज हो जाता है लिक्विड से वेपर में, कंडेंसर में चेंज हो जाता है वेपर से लिक्विड में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें ठंडी होती है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे चीज़ें ठंडी होती है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर गर्म हो जाती है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर हमारा काम बढ़ता रहता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे आप डाउट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।